अगली अहम खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की सेवानिवृत्ति के 6 हफ्ते बाद राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला किया। आपको बता दें कि जस्टिस अब्दुल नाजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, लेकिन उनके शपथ लेने से पहले ही जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के एक वीडियो को शेयर करते हुए एक ट्वीट पर टिप्पणी की, जिसमें जेटली ने कहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद पोस्टिंग को प्रभावित करने वाले पूर्व सेवानिवृत्ति के फैसले पर एक खतरनाक प्रथा है। जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, पिछले 3-4 सालों में इसके पर्याप्त सबूत हैं। इस दौरान कानून मंत्री रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्ष भारत को अपनी जागीर नहीं मान सकता। भारत को संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के लोगों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविकांत, तो हालांकि सेंटर और जुडिशरी के बीच में एक अलग शब्दी वार चल रहा है, लेकिन इस बीच एक और शब्दी वार शुरू हो गया है कि किस तरीके से जजेस जो हैं वो फैसले सुनाते हैं और उन्हीं फैसलों के बेसिस पर उनको पोस्टिंग्स मिल जाती हैं पोस्ट रिटायरमेंट। ये मुद्दा अब कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का एलिगेशन जो है मोदी गवर्नमेंट पे लगाया है। आपको याद होगा कि अयोध्या का जो जजमेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उसमें रंजन गोगोई भी उस वक्त चीफ जस्टिस थे और उनके रिटायरमेंट के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको राज्यसभा का पद ऑफर किया गया, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का एलिगेशन लगाया था। अब सिर्फ आरोप ये है कांग्रेस पार्टी का कि इस तरीके के जो नेता हैं, जो जजेस हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, तो फिर जनता के लिए काम कौन करेगा। लेकिन जब तक ये अपने पद पर रहे हैं, इन्होंने संविधान के अनुसार फैसले लिए हैं और संविधान के अनुसार ही सारे जजमेंट सुनाए गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है कि रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस अब्दुल नजीर जो हैं वो पिछले महीने ही रिटायर हुए थे और उसके तुरंत 1 महीने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ऐसे में इस तरीके के आरोप जो है वो तथ्यों के आधार पर तो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ये डिमांड कर रही है कि मिनिमम जो है एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए और इस तरीके के फैसले कांग्रेस के कार्यकाल में भी लिए गए हैं। ये सिर्फ जो है एक पॉलिटिकल बयानबाजी है और सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रविकांत।